भारत की खूबसूरत रानियां जो सौंदर्य, शक्ति और शौर्य की मिसाल थी। भारत की धरती जहां सोने जैसी थी, वहां रानियां चांदी जैसी थी। इन रानियों ने न केवल अपनी खूबसूरती से बल्कि अपने साहस, बुद्धिमान और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी। आज हम जानेंगे उन रानियों की कहानी जो थी खूबसूरत मगर उससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली थी। चित्तौड़गढ़ की रानी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती अपनी सुंदरता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थी। पद्मावती की कहानी वीरता और त्याग और सम्मान को दर्शाती है। रानी पद्मावती सियल द्वीप की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम राजा गंधर्वसेन था और उनकी माता का नाम रानी चंपावती था। उनके पति का नाम रावल रतन सिंह था। रानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उनके पिता ने उनके लिए एक स्वयंवर आयोजित किया था जिसमें देश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। रावल रतन सिंह ने पद्मावती से विवाह किया और उन्हें चित्तौड़गढ़ ले आए। रानी पद्मावती को उनकी सुंदरता और वीरता के लिए जाना जाता था। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। कई राजाओं ने उन्हें अपनी रानी बनाने की इच्छा जताई थी। रानी पद्मावती ने अपने पति रावल रतन सिंह के साथ मिलकर चित्तौड़गढ़ की रक्षा की। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के हमले का सामना किया और अपनी जान की बाजी लगाकर किले की रक्षा की। लेकिन उनकी खूबसूरती पर निगाहें पड़ी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना और उन्हें अपने हरम में शामिल करने के लिए इच्छा जताई। उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया। पद्मावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर करने का फैसला किया। जौहर एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए आग में कूद जाती थी। इस परंपरा का पालन करके पद्मावती ने अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा की। 26 अगस्त 1303 को रानी पद्मावती ने जौहर किया और अपनी जान दे दी। उनके साथ किले की अन्य महिलाओं ने भी जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा कर लिया लेकिन उसे वहां केवल राख और हड्डियां मिली। रानी पद्मावती की कहानी साहित्य और कला के कई रूपों में जानी जाती है। उनकी कहानी को कई कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। उनकी सुंदरता और वीरता को हमेशा याद रखा जाएगा। रानी मृणालवती काकतीय वंश की बौद्धिक रानी थी। तेलंगाना की रानी मृणालवती विद्या, कला, सौंदर्य की देवी मानी जाती थी। उनके समय में काकतीय वंश में अद्भुत प्रगति की। मृणालवती युद्ध भूमि में नहीं उतरी लेकिन उनकी ज्ञान और राजनीतिक ने बड़े बड़े सेनापति को झुका दिया। उनकी सुंदरता में गरिमा थी और मन में अपार शक्ति। रानी मृणालवती का जन्म शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम राव गोविंद राज था जो कि एक शक्तिशाली राजा थे। रानी मृणालवती का विवाह रुद्रदेव काकतीय के साथ हुआ था जो कि काकतीय वंश के शक्तिशाली राजा थे। रानी मृणालवती एक वीर और साहसी महिला थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर काकतीय वंश की रक्षा की और कई लड़ाइयों का भाग भी लिया। वह अपने शत्रुओं के सामने कभी नहीं झुकी और हमेशा अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार रही। रानी मृणालवती की सुंदरता देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी आंखें कमल के फूल जैसी थी। उनके बाल काले और घने थे और उनकी त्वचा सोने जैसी चमकती थी। रानी मृणालवती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। लोग उनकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे और उन्हें एक आदर्श महिला के रूप में देखते थे। उनकी सुंदरता ने उन्हें एक शक्तिशाली रानी के रूप में स्थापित किया था। रानी मृणालवती की सुंदरता का प्रभाव उनके राज्य पर भी पड़ा। उनकी सुंदरता ने उनके राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले गई। रानी मृणालवती की सुंदरता की विरासत आज भी काकतीय वंश के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी सुंदरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें रानी मृणालवती को काकतीय वंश के इतिहास में एक वीर और साहसी महिला के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी काकतीय वंश के लोगों को प्रेरित करती है। रानी मृणालवती की विरासत आज भी काकतीय वंश के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। रानी मृणालवती की सुंदरता में गरिमा थी और मन में अपार शक्ति। वो साबित करती है कि सौंदर्य सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि बुद्धि से होती है।
रानी सम्राज्ञी नूरजहां मुगल इतिहास की चमक थी। नूरजहां सिर्फ नाम ही नहीं, पूरी मुगल सल्तनत की धड़कन थी। नूरजहां मुगल काल की एक महारानी थी। भारत के इतिहास में मुगल शासक जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी के तौर पर याद की जाती है। नूरजहां का जन्म अफगानिस्तान के कंधार में एक पचाई कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पिता गियास बेग महान मुगल शासक अकबर की सेवा करते थे और उन्हें इतम उद दौला की पदवी दी गई थी। नूरजहां की माता अस्तमत बेगम थी। वह अपने परिवार की चौथी संतान थी। नूरजहां की पहली शादी 17 साल की उम्र में शेर अफगान अली कुली खान इस्लाजुलू से हुई थी। 1607 में शेर अफगान के निधन के बाद नूरजहां ने मुगल साम्राज्य की सेवा करना शुरू किया। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां को पहली बार देखा और उनकी सुंदरता से मोहित हो गई। उसी साल जहांगीर ने नूरजहां से निकाह कर लिया और उन्हें नूर महल की उपाधि दी। बाद में उन्हें नूरजहां की उपाधि दी, जिसका अर्थ है दुनिया की रोशनी। नूरजहां का शासनकाल 1611 से 1627 तक था। इस दौरान उन्होंने मुगल साम्राज्य को आकार देने और विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कला, धर्म और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नूरजहां ने अपने नाम से सिक्के भी जारी किए और प्रशासनिक कामकाज में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 1627 में जहांगीर के निधन के बाद नूरजहां का ज्यादातर समय आगरा में अपने पिता की याद में एक मकबरा बनाने में बीता था। नूरजहां का निधन 1645 में हुआ। उन्हें लाहौर में जहांगीर के मकबरे के पास दफनाया गया था। नूरजहां की विरासत आज भी भारत और पाकिस्तान में महसूस की जाती है। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियाँ आज भी लोगों को प्रेरित करती है। नूरजहां की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। नूरजहां जहांगीर की बेगम और अपनी असली सत्ता की महारानी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि पूरी सल्तनत उसकी दीवानी थी। लेकिन नूरजहां ने खुद को महल की सजावट नहीं, सत्ता की रचयिता बनाया। उन्होंने राजनीतिक, कूटनीति और प्रशासन में हिस्सा लिया। उनका चेहरा जितना सुंदर था, दिमाग उतना ही तेज था। तो ये थी वो खूबसूरत रानियाँ जिनकी कहानियाँ बताती है कि असली सुंदरता आत्मा और साहस और सम्मान में होती है। इन रानियों ने इतिहास नहीं रचा, इतिहास को जिया। और आज जब हम इन्हें याद करते हैं तो सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उनके शौर्य और त्याग और आत्मबल के लिए करते हैं। ये रानियाँ सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि हर भारतीय की शान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।